इतने जीरो तक, ठीक है। दो बस एक लूप है और फिर उसके बाद एक और लूप, ठीक है। तो आराम से ये काम हो जाएगा। जो अगला जो ये लूप है वो साइज से शुरू होता है, साइज तक जाता है, एस से शुरू होता है और वेक्टर डॉट साइज तक जाता है, और जो जितने जीरो लगाने हैं वो कितने का लूप होगा, वो 3 का, वो इस एस का लूप होगा। कितने अच्छी तरह, नहीं उसी के अंदर हमें नहीं, इसलिए मैंने एम्परसेंड लिख दिया, ठीक है। तो मैं और अलग बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो प्लीज लुक एट दैट एल्बो। एक्चुअली अगर आपने ये फंक्शन बना लिया शिफ्ट वगैरह, तो एक्चुअली वो जो कोड है वो शायद 2 लाइनों का कोड है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने एक तो प्लस का ऑपरेटर लिखना है, ऑपरेटर ऑलरेडी सबको आती है, ऑपरेटर ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है ना। ऑल यू हैव टू डू इज कि जो भी आपके वेक्टर बनाए, वेक्टर के लिए प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड कर दें, और जो भी काम, और शिफ्ट का ऑपरेटर ओवरलोड कर दें। शिफ्ट का ऑपरेटर क्या करेगा, शिफ्ट का ऑपरेटर क्या, शिफ्ट का बेशक फंक्शन लिखे, ठीक है, और कॉर्डिंग का। और प्लीज अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि मुझे फॉर एग्जांपल किस बात की समझ नहीं है। जी, जब हमने क्वेश्चन कॉल कर रहे थे, इसकी 4 क्वेश्चन पे कॉल करनी है, तो उसमें उसमें मल्टीप्लिकेशन आती है ना कि एक्सएल और वाईएन को आपने मल्टीप्लाई कर, शाबाश। ये बात सुन। वो आपने कहा था कि वो बाबा जी करके लाएंगे, तो उसके साथ उन्हें कैरी भी चाहिए होगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमें कैरी, यही सवाल है जो कि मैं अपने एकदम सोच रहा हूँ कि अभी तक किसी ने पूछा। सर तो पास होना कैरी, जब भी एक मल्टीप्लिकेशन होगी उस फंक्शन की जब रिवर्सिव कॉल होगी। देखिए मेरी बात सुनो, इसमें क्या बात की है, दोबारा बोलो बेटा। तो जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, रिटर्न करेंगे तो उन्हें हमारे साथ कैरी देंगे। कैरी रिटर्न करना चाहिए, तो क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ व्हाई नॉट यू डू द फॉलोइंग, कि आप एक आप जो कैरी ऐड कर दी है, तो कैरी ऐड करने का मतलब है जितना भी उसका साइज है ना, साइज को डबल कर दो। क्या मतलब, उसके शुरू में और जीरो लगा दो और कैरी वहां पर जहां पर आना चाहिए था वहां पर उसको राइट करके भिजवा दो। सो क्या कोई मसला नहीं होगा। ये हो गया अपना जो साइज है, जो n साइज था वो 2n साइज हो जाएगा और वो रिटर्न कर देगा, और फिर क्या होगा, आखिर में शुरू में जीरो तो वैसे जो है वो इग्नोर कर देंगे, तो हमारा एल्गो वैसे का वैसे चलेगा। पहले वाला आंसर को कैसे ऐड होगा, समझ नहीं है सवाल। और मैं कहना चाह रही हूँ कि लेट्स से मसला ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बात सुनी। मसला ये है कि फॉर एग्जांपल ये हम छोटा करते गए, यहाँ पर आंसर आया 5, यहाँ पर भी आंसर आया 5, ठीक है। ये 2 1 डिजिट नंबर बन गए, ठीक है। वेक्टर कितने साइज का है, 1 साइज का है। अब सवाल ये है, तुम्हारा नाम क्या, गौहर जो सवाल कर रही है वो ये कर रही है कि ये अब हमारे बेस केस को हिट करने लगा है। बेस केस हिट कब करता है, जब दोनों का साइज कितना रहता है, 1 साइज का। और हमने जब करात सुबह किया था उसमें हमारे इनमें से एक नंबर जो थे वो बड़े आसान से थे, जीरोस थे या वंस थे। जीरो हो तो हम जीरो रिटर्न कर देते हैं, 1 हो तो हमारा जो दूसरा नंबर होता है वो मैजिकली रिटर्न कर देते हैं। मसला यहाँ पर एक बड़ा गंभीर सा है कि यहाँ पे 5 और 5 अगर हो, अब हमने एक्चुअली जो रिटर्न करवाना है वो 1 नहीं है, वो हमें 2 वेक्टर साइज का रिटर्न करवाना पड़ेगा। कैसे, 25 5 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे लिखा और नया एक वेक्टर रिटर्न करवाना। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनसे जो नया आंसर बनता है वो उससे ट्वाइस साइज का हो सकता है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? I think that is something you have to be a little bit careful of. अच्छा, और अगर आपको प्लीज जब आप कोड करने लगेंगे तो आपको और मसले आएंगे। What I recommend is कि पिन पॉइंट करके बताएं कि ये चीज जो बाइनरी के केस में ऐसे हो रही थी, जब डिजिट के केस में कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो वो जिस तरह से अभी इसने सवाल किया है और इसके इसमें बेसिस में हमने फिगर आउट कर लिया है, अगर दूसरे लेवल पे मसला आ रहा हो तो आपको हमें पिन पॉइंट करके सवाल करना है। जी बिल्कुल, ठीक है। कॉलिंग के लिए जब 10 वहाँ पर जिस तरह 2 to the power n/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो 10 की पावर वो इससे शुरू हो जाए, वो इससे शुरू हो जाए। वो तो हो गया। हाँ, जब इससे रिटर्न किया तो हमें सिर्फ 5 चाहिए था, 2 जो है अपने नेक्स्ट इक्वेशन के उसमें ऐड करना। क्यों आपको रिटर्न करवाना, हमने सिर्फ ये वेक्टर रिटर्न करवा दें। 25 हमें तो सिर्फ 5 आंसर चाहिए ना सर, हमें ये तो अगला उस पे चला जाएगा, अगले डिजिट के ऊपर 2 आ जाता है ना। उसका कितना का साइज डबल होगा ना, जिसको डालने से डबल साइज होता होगा पहले ही वो उसने शुरू करी तो इसकी नहीं सुना, नहीं सुना, दोबारा दोबारा नहीं 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 सिंगल मल्टीप्लिकेशन नहीं नहीं नहीं
तो उसकी आखिरी एक्सप्रेशन देखो, तो आखिरी एक्सप्रेशन में मुझे उसका ओवरऑल आंसर मिलता है। मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है, मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है। तुम ये कहना चाह रही हो कि जब वो कैस्केड होता हुआ आगे जाता है तो मसला आएगा। खैर मैं जैसे देखता हूँ तुम क्या कहती हो कि कन्फ्यूजन बाकी है या नहीं, मैं देखता हूँ, ठीक? और मैं इसका हाँ, इट्स नॉट इजी एट ऑल, इट्स नॉट इजी, ओके? मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम नंबर 6 इज ए हार्ड प्रॉब्लम। सिमिलरली जो आखिरी प्रॉब्लम जो 10th प्रॉब्लम है दैट्स ए हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है? ऑलराइट जी, उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या है? ये हमने एक्सपोनेंशियल सर्च किया था, राइट? क्या हमारे पास एक नंबर है, एक ऐसा इंडेक्स ढूंढना है जिस इंडेक्स पे वही वैल्यू पड़ी हो जो अरे का इंडेक्स है। और हमने पहले इसको बाइनरी सर्च के थ्रू किया था, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, अब हमने बाइनरी सर्च के थ्रू नहीं करना। बाइनरी सर्च पहला पार्ट हमने बाइनरी सर्च थ्रू करना है, दूसरे हमने कहा था कि जितने इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उस इंडेक्स के लॉग पे करना है। और वो हमें फिर कैसे किया था? एक्सपोनेंशियल सर्च किया था। कैसे? जंप मारते रहो। ये प्रॉब्लम ना सारिम ने एक और तरीके से दिया था। सारिम ने दिया था और कुछ ये प्रॉब्लम था कि तुम्हारे पास ना एक अरे एक रैम है, उसमें ना या अपने एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में ना कुछ इस तरह सुनो उस हार्ड डिस्क में ना हुआ ये कि एक पोर्शन है जो कि ना आप समझे कि आपकी जो हार्ड डिस्क है ना उसमें ना डेटा ना कट हो गया, ठीक है? आप डेटा कट ऐसे हुआ है कि एक पोर्शन है जो बस बचा हुआ है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है और वो शुरू में ही गई है। अब आपने करना, अब हार्ड डिस्क जो है वो 1 पीटाबाइट की है, आपको बस थोड़ा सा टाइम मिला है और में आपने फिगर आउट करना है कि कहाँ तक डेटा जो है वो आपका बचा हुआ है, ताकि उसके को आप रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं भी उसको रिकवर कर लें, ठीक है? अब आइडिया ये है कि जो करप्ट पोर्शन ना, उस करप्ट पोर्शन पे अब हर जगह पे -1 लिखा हो, ठीक है? और आपको सिर्फ वो इनिशियल पोर्शन के बारे में फिगर आउट करना है। अब अगर आप ओवरऑल डिस्क के ऊपर बाइनरी सर्चिंग करना शुरू होंगे ना तो आप बहुत छूट जाएंगे, ठीक है? सो आइडिया इज कि हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल सर्च करते हैं और फिगर आउट करते हैं किस पोर्शन में आपका आंसर आता है और फिर उस पोर्शन में दोबारा बाइनरी सर्च करके वो आंसर निकालना और उसकी कंप्लेक्सिटी बनती है वो आपने प्रूव करना है कि वो लॉग आई है, एक्चुअली लॉग आई नहीं 2 log है। अच्छा ये अगर इसमें मसला आ तो पूछे, ठीक है जी? प्रॉब्लम नंबर 8 ये हो गया। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक 2 अरेज दी हुई है, क्या आप आपके पास 2 अरेज दी हुई है और उन 2 अरेज का सम है, एक्सेस का सम है x और y का सम है y, ठीक है? और अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनको मैं स्वैप करूँ तो क्या होता है? दोनों का सम इक्वल, ठीक है? अच्छा ये रिजल्ट करिए, बड़ा मजेदार सा एक छोटा सा क्यूब सा जवाब है। सर इसकी कंपलेक्सिटी कितनी आनी चाहिए? अब भी एनालॉग है, बताया मतलब आपको एनालॉग से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अच्छा अरे सॉर्टेड हो तो फिर नहीं, फिर भी आप सर स्क्वायर में आ स्क्वायर में आ गए नहीं जी, मैं एनालॉग में कर सकता हूँ, ठीक है? ये तुम्हारे पास एक अरे है, ये एक और अरे है, ठीक है? सवाल समझ में आ गया सबको? सवाल क्या है? अब के जो जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं वो x में उनका सम और जो y वाले उनका सम y। और फिर क्या करना है? और फिर एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो ऐसी वैल्यू दोनों में निकालनी है, दोनों में निकालनी है जो क्या हो? इक्वल हो। अगर हम इस नहीं उन हाँ, इसमें से निकाल कर वो इसमें ऐड कर दे और इसमें से निकाल कर इसमें ऐड कर दे, तो वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? फिर जब भी आपको इस तरह की चीज़ मिले ना तो आपके दिमाग में बाइनरी सर्च घूमना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा ये देखें, मैं एक काम करता हूँ, ऑफ कोर्स अरे सॉर्टेड नहीं है तो मैं कहता हूँ पहले अरे को सॉर्ट करो। तो लेट्स से ये भी अरे सॉर्ट हो गई और ये अरे भी सॉर्ट,
ठीक है, इधर टाइम लगा एल लॉग एन इस पे, एल लॉग एन इस पे, 2 एल लॉग एन मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चाप देखिए काम। अच्छा तो लुक एट दिस, मैं इसकी पहली वैल्यू को पकड़ता हूं। सो ये x1 है, इसको मैंने पकड़ा, ठीक है। इमेजिन करें कि यही मेरा, इसी के थ्रू मेरा आंसर, इसी के थ्रू मेरा आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये x1 यहां से निकलेगा और इसमें ऐड होगा, y वाले में ऐड होगा। Do you all agree? ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो x है उसमें से x1 ने निकल जाना, ऐसे ही। और बात सुनो, और y वाले में x1 वाले में ऐड हो। Do you agree? ठीक है। अच्छा, here is the trick. What I am searching for, मैंने एक्चुअली सर्च करना है इस y में कुछ, वो कुछ क्या है? वो कुछ y जो x1 है, x1 सर्च करना है मैंने इसके अंदर। देखिए, ये है x, ये है x, इस x में से मैंने x1 को निकाल दिया, ठीक है। इस x में से मैंने x1 को निकाल दिया, ठीक है। ये y है, इसमें मैंने x1 को ऐड कर दिया। What I am searching for is कि मैं इस वैल्यू में से x माइनस x1 की माइनस करता हूं। क्या मतलब है कि ये जो x था इसमें से x1 तो निकल गया। इसका मतलब है कि अब मैं कौन सी वैल्यू इसमें ढूंढूं जो इसमें से निकल जाए और इसमें ऐड हो जाए, तो ये दोनों के दोनों सम बराबर हो जाए। ये बात समझ? तो मैं एक छोटा सा एक सवाल करूं। सब मान ने पिछली क्लास में बड़ा अच्छा हिंट दिया था इसका। फॉर एग्जांपल पढ़ो, यहां पर वैल्यू पड़ी थी 5, ठीक है। लेट्स से x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू, y का सम बड़ा है और x का सम छोटा है। ये बात समझ आ गई? अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। अगर मैं यहां से x1 उठा रहा हूं जो 5 है, क्या है? मुझे बताएं वो तमाम वैल्यूज जो 5 से छोटी हैं वो इधर से स्वैप होगी? नहीं होगी। ओके, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इस y को, इस y में तुम x1 नई वैल्यू ने इधर आ जाना ना, तो इस y में से मैं x1 ऐड कर, ठीक है। और x में अब मुझे कोई नई वैल्यू ऐड करनी है जो कहां से माइनस करनी है, जो y में से कोई एक वैल्यू माइनस होगी। तो मैं इस x की जो वैल्यू है वो, अब जो नया x मेरा बना है, जब इसको निकाल के जब x माइनस x1 बनता है, मैं अब इस नए y में से ये वैल्यू माइनस करता हूं और देखता हूं ये वैल्यू कितनी आती है, t, और इस t को इस y में सर्च करता हूं कि क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब क्या है कि वो और वो वैल्यू जो है वो आपके पास स्वैप हो जाएगी। अगर कितनी देर में स्वैप हो जाएगा? क्योंकि एक वैल्यू के लिए log n में सर्च करेंगे, लेकिन अगर वो ना मिला तो मुझे सेकंड वैल्यू के लिए ट्राई करना पड़ेगा, थर्ड वैल्यू के लिए ट्राई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो द टोटल कंप्लेक्सिटी विल टेक हाउ मच? n log n इसके लिए, n log n इसके लिए, फिर प्लस, ठीक है, n log n दोबारा। So total complexity is 3 times n log n। बात समझ? सर एक बात हो रहा है कि मैं x1 मेरा लिखा 5, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरी y1 के लिए में ही मुझे अगर x1 मिल जाता, ठीक है, वैल्यू मिलती है। प्लीज बात सुने जी, बात सुने। y1 ये एक मिनट प्लीज बात सुनो यार, दोबारा बोलो क्या? y1 ये रे में x1 मिलता है, तो वो वाला इंडेक्स मतलब कि मेरा जो, इसका क्या ताल्लुक है? सर देखिए मुझे अगर वैल्यू मिल जाती है, नहीं भाई क्या होगा इस x ये 5 वैल्यू यहां पर मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों को स्वैप, भाई इसका सम बनता है 300, इसका सम बनता है 500, वो इसको 5 और 5 को स्वैप करोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो भाई क्यों करेंगे? मैंने चाहता कि वो कि दोनों का सम बराबर हो जाए, ठीक है। फिर तो फायदा ही था, ठीक है। ये रीडिंग असाइनमेंट है, ये मैं डिस्कस नहीं करता।
ये प्रॉब्लम नंबर 10 है, ये मैं डिस्कस आखिर में करता हूँ अगर हमारा टाइम होता है तो, ठीक है? बट लेट मी डिस्कस दिस फर्स्ट, चैलेंज 1 और चैलेंज 2 3। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम चैलेंज नंबर, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम 1 जो है ना, इसका आइडिया ये है देखें प्लीज, तुम्हारे पास ना एक जजीरा है जहाँ पे आप पहुंचे और उसमें ना कुछ सच्चे हैं कुछ झूठे हैं। जहाँ हर बंदा हर बंदे को जाता है, हर बंदा हर बंदे को जाता है। अब सवाल ये है कि आपने ढूंढना है कि कौन कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सवाल जो आपको पूछने की इजाज़त है वो तो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि मैं करता हूँ पेयर बनाता हूँ। अच्छा, पहले मैं लेट्स से पहला बंदा मैं चूज करता हूँ, वो अजान है, ठीक है? अब अजान तो झूठा है, ठीक है? हाँ, मैं लेट्स से पूरी क्लास से पूछता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ भाई सच्चा है झूठा है, तो यू आर अनलकी कि आपने एक झूठा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो होगा क्या कि आपको 99 की 10 पड़ेगी, ठीक है? अब अगला बंदा आपने दोबारा से यू आर अनलकी अगेन, लेट्स से आप वहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है? और आपको अगली दफा 98 की 10 पड़ेगी। You could be unlucky not just once, twice, thrice, क्योंकि आपको ये पता है कि मेजॉरिटी सच्चों की है, तो फिर भी आपको ऐसा पड़ सकता है कि पहली दफा n कॉस्ट आए, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, करते करते आप n/2 -1 तक आए, +1 तक, ठीक है? And this comes out to be almost n/2 times n/2, which is O of n square, which is too much. It's taking n square time, which is 2. The idea is you are not allowed to use n square time. You should take at max O of n time, some constant time n. इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई? ये जो पहला हमने आइडिया सोचा था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाँ यू कुड बी अनलकी, ठीक है? अब हम देखते हैं, बाद में एक सच्चा मिल गया तो सारे सच्चे मिल गए, क्यों? उसी से सारों के बारे में पूछ लेंगे, 100 सवाल और बन जाएंगे, ठीक है? आप ये देखें, अब हम क्या करते हैं, हम ना ऐसा करते हैं पेयर बनाते हैं, ठीक है? जब पेयर बना के हम ना कहते ये हैं कि अच्छा अब लेट्स से मैंने हसीब का और तुम्हारा नाम था क्या, मुज़फ़्फ़र का नाम मैंने पेयर बना दिया, इसी तरह मैंने हमजा का और तुम्हारा नाम क्या है, दानियाल और हमजा का बना दिया, मैंने सबके पेयर बना दिया और मैंने कहा हाँ जी मुझे पेयर में आना, ठीक है? अच्छा राबिया अपनी एक बात बताओ, लेट्स से एक सच्चे का और झूठे का पेयर बना, तो एक बात तो कंफर्म है कि सच्चा तो झूठे को झूठा ही रहेगा, झूठा क्या कह सकता है उसको, सच्चा भी कह सकता है और झूठा भी कह सकता है, ठीक है? अच्छा, हर वो पेयर जिससे आंसर मिल एक भी झूठा आ गया, इसका मतलब एक बात कंफर्म है उसमें एक झूठा जरूर है ना? दोनों भी झूठे हो सकते हैं, दोनों झूठे थे लेकिन दोनों के एक में एक की दूसरे से दुश्मनी थी, उसने कहा ना जाओ, ठीक है? झूठा जो है सच्चे को सच्चा नहीं कहेगा, झूठा सच्चे को सच्चा, झूठा है तो झूठी बोलेगा कि वो एक्चुअली मुनाफिक है, वो झूठ भी बोल सकता है सच भी बोल सकता है, ठीक है? अच्छा आप मेरी बात सुन रहे हैं, अब मेरी बात, अब बात ये है कि जो अब इशू ये है कि अगर आपको एक पेयर से आंसर मिलता है सच्चा सच्चा या ऐसा एक मैंने सकते हैं अगर आंसर आता है झूठा झूठा, तो उसका मतलब एक बात कंफर्म है या तो दोनों झूठे हैं या इनमें से एक सच्चा है और एक झूठा है, ठीक? मैं उस पेयर को डिलीट कर देता हूँ। हम यार बात सुन यार, अब ऐसा पेयर मिलता है, चाहे ऐसा पेयर मिलता है यार प्लीज यार, अगर एक ऐसा पेयर मिलता है जो कि झूठा झूठा है, तो इस बार एक बात तो कंफर्म है कि या तो दोनों झूठे हैं या एक सच्चा और एक झूठा है ना? तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा पेयर डिलीट करूँ तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर एक सच्चा गया वो तो साथ अपने झूठा लेके गया, है ना? इसका मतलब है
नंबर ऑफ सच्चे अगर पहले मेजॉरिटी में थे तो ये एक्ट करने से अभी भी मेजॉरिटी में है, ठीक है। अब एक बात और बहुत सुनो, अब अगर सच्चे मेजॉरिटी में हैं नए सिनेरियो में और झूठे कम हैं, तो हर उस पेयर जिसने आंसर दिया ना सच्चा सच्चा, उनमें से किसी एक को हम रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। अब क्या हुआ, झूठे झूठे के पेयर से एक जिन्होंने सच्चा सच्चा कहा है उसमें से एक आगे रिप्रेजेंट होगा, और सच्चे सच्चे के पेयर में से भी एक रिप्रेजेंट होगा। झूठे झूठे के पेरों से वो झूठा झूठा भी एक दूसरे को कह देता ना यार, ठीक है ना। तो ऐसा पेयर जिसमें दोनों झूठे थे उसमें से भी एक सिलेक्ट हो रहा है, एक रिजेक्ट हो रहा है, और सच्चे सच्चे के पेयर में भी एक सिलेक्ट हो रहा है और एक रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट का मतलब है उसको हमने बिठा दिया, ठीक है। अब मेरी बात वो है, सुनो, पहले थे n लोग, अब उनसे हमने सवाल कितने किए, n सवाल, n क्वेश्चंस, ठीक है। इससे इसके बारे में पूछा, इसके बारे में पूछा, ये करने से लोग कितने बाकी बच गए, एक्चुअली लेस देन n by 2। क्यों लेस देन n by 2? क्योंकि कुछ रिजेक्ट भी तो होंगे ना, कुछ पेयर ऐसे भी तो हैं, कुछ पेयर ऐसे भी तो हैं जो रिजेक्ट हो गए, तो लेस देन n by 2। लेकिन हम क्योंकि वर्स्ट केस लेते तो हम कहते हैं यार n by 2 ले लेते, छोड़, ठीक है लेस देन n by 2, लेकिन मैं कहता हूं n by 2। अच्छा, फिर क्या होगा, अगली दफा मैं दोबारा से पेयरिंग कर लेता हूं, ठीक है। उसमें से दोबारा से कोई एक कुछ पेयर रिजेक्ट हो जाएंगे और एक पेयर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते 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 आखिर में एक बंदा बचेगा जो कि सच्चा होगा। लेकिन ये एक अच्छा, बस इस तरह करने में पहले n सवाल लगे, फिर n by 2 सवाल लगे, फिर n by 4 सवाल लगे, फिर n by 8 सवाल लगे, करते करते हम 1 तक आए। ये बनते हैं लेस देन 2 सवाल। n कितना है बेटा, n हमारा 100 अगर हो तो ये हो जाएगा 2 टाइम 100, इसका मतलब है 200 क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, और मसला बेटा ये है कि अगर ये बिल्कुल ठीक है, द ओनली इशू इज कि अगर हमारे पास एक अरे, एक जो सिलेक्शन आई है वो अगर ऑड आ गई तो फंस गए। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट, लेट्स से 25 एलिमेंट बन जाते हैं, 25 लोग बन जाते हैं। अब मसला ये एक बंदा तो पेयर नहीं होता। अब अगर पेयर नहीं होता तो उसको हम एम ही अगले स्टेज पे नहीं भेज सकते, और इसी तरह एम ही रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने रिजेक्ट कर दिया तो हो सकता है वो सच्चा और रिजेक्ट हो गया, उसकी वजह से वो बैलेंस हो गया। और अगर वो झूठा था उसको हमने बगैर कंपेयर किए आगे भेज दिया तो फिर तो वो कंपेयर वो बगैर जाएगा, वो दोबारा से इक्वल करवा सकता है, तो फिर हमारा वो बैलेंस खराब हो गया। मेजॉरिटी में तो सच्चे ही होंगे, मेजॉरिटी में सच्चे, तो उन्हीं से पूछ लेंगे ये तो और उन्हीं कौन है, उन्हीं तो मैं नहीं पता। हम एक काम करते हैं, अगर वो ऑड बंदा, अगर ऑड नंबर ऑफ बंदे आ गए तो हम एक काम करते हैं, उसमें से किसी एक बंदे को पकड़ते हैं और उसके सामने खड़ा करते हैं और हम कहते हैं भाई मुझे बताओ इसमें से कौन सा बंदा है, अरे उसी के बारे में वोट करवा देते हैं। अब वोट करने से क्या हो सकता है, हो सकता ये है कि इस स्टेज के ऊपर हमें दोबारा से n by 2 सवाल उसके बारे में करने पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो ऑड थे ना, तो ऑड करने से क्या हुआ, हमें उसके बारे में हमें 24, जैसे अगर 50 लोग थे, 50 से 25 रह गए, तो 25 से क्या हुआ, 25 लोग हैं, एक बंदे को हमने साइड पे किया और हमने कहा मुझे सारे इसके बारे में बताओ। अगर मेजॉरिटी ने कह दिया सच्चा तो सच्चा, खत्म हो गई बात, है ना। और उसी से हम सारों के बारे में पूछ लें और हमें मिल गया। लेकिन अगर हमारा वो झूठा निकला तो इसका मतलब है हमें कितने की पेनल्टी और पड़ेगी, हमें n by 2 की पेनल्टी और पड़ेगी। एंड वी कुड बी अनलकी अगेन कि अगले लेवल पे दोबारा से हमें n by 4 की और कॉस्ट पड़ेगी। यहाँ पर वैसे बात है अगली दफा नहीं पढ़ रही, सैलरी का पढ़ अगली पढ़ सकती है, हमारे पास अगर ट्रांसफर की पढ़ सकती है। लेट्स से देख मैंने 50 लोग थे, कुछ तो वैसे ही पेयर रिजेक्ट हो गए, अगली दफा आ गया 23, अगली दफा आ गया 11, फंस गया ना। लेकिन सच्चे ज्यादा है तो हमारे पास मोस्टली चांस तो यही होगा कि मोस्टली चांस, बात सुनिए जी, मेरा नाम क्या है? उस्मान। मोस्टली चांस में और डिटरमिनिस्टिक में फर्क है। जब मैं कहूँगा डिटरमिनिस्टिकली आंसर दो, तो डिटरमिनिस्टिकली आंसर होने का मतलब है कि मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ठीक है जी राघव। सर जो हम लोगों ने जो पेयर रिजेक्ट किया था, तो जो झूठे और सच्चे का पेयर था हमने वो रिजेक्ट कर दिया था। तो जब हमारे पास जो तो लेकिन सिर्फ उससे सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि अगर एक
एक झूठे को भी रिजेक्ट कर दिया, साथ ही मैंने एक सच्चे को रिजेक्ट कर दिया। सर जो दूसरे दोनों पेड़ थे उनमें से हम जो भी बंदा उठा रहे हैं, जैसे जो झूठे और झूठे का पेड़ था, अगर हम उसमें से कोई उठाते हैं तो हो सकता है वो जो हमने सेलेक्ट किया है रैंडमली सेलेक्ट करना है, तो जो सिलेक्ट किया वो भी झूठा है और जो दोनों सच्चों का पेड़ है उसमें जो सिलेक्ट किया वो भी झूठा है। नहीं, तो हमारे पास सच्चों के पेयर में जो आप सिलेक्ट करेंगे वो सच्चा ही होगा। सर हो सकता है दोनों झूठे और दोनों में आपस में झूठ तो फिर वो उनमें से एक झूठा आ जाएगा, ठीक है, उनमें से एक झूठा आ जाएगा, लेकिन सच्चों के पेयर में एक सच्चा आ जाएगा। अब आप देखें, मैं कह रहा हूँ लेट्स से 50 लोग हैं जो बाकी रह गए हैं और उनमें से पेयर, मुझे एक बात कंफर्म है, या तो झूठे का पेयर बना हुआ है या सच्चे का पेयर बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि 25 सच्चे हों उसमें और 25 झूठे हों? नहीं हो सकता। इसमें या 26 सच्चे होंगे और 24 झूठे होंगे, या इसी तरह और भी शायद इवन ही सच्चे होंगे और इवन ही झूठे होंगे। ये बात कंफर्म है, और नहीं हो सकती ये बात समझ। इसका मतलब है अगर 24 झूठे लेंगे तो उसमें से आगे 12 आगे जाएंगे और सच्चों में से जो 26 हैं उनमें से 13 आगे जाएंगे, तो वो मेजॉरिटी में ही रहेंगे। बस नहीं। और फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि एक ऑड वाले को साइड पे निकालते हैं और बाकी सबसे उसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। और कहते हैं हाँ ये बताओ, और अगर वो झूठा निकलता है तो इसका मतलब है पहले 12 और 13 का था और उसकी वजह से क्या होगा, एक बंदा और निकल गया तो 11 और 13 का सिनेरियो बन गया। ये बात हाँ, एक मिनट बात सुन लीजिए, बात सुनो, दोबारा बोलो। आधे के लिए सच्चा है और आधे के लिए नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, वजह बताइए। इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी सच्चे हैं। आप मेरे पास देखो, अभी मैंने कहा था कि 13 और 12 का सिनेरियो था, ठीक है। अब मेरी बात बहुत सिनेरियो डालते हैं। अगर हमने बाहर सामने खड़ा किया झूठा तो मेजॉरिटी कहेगी कि ये झूठा है। क्यों? क्योंकि 13 लोग कहेंगे कि वो झूठा है और 11 लोग कह सकते हैं कि वो सच्चा है। उसका वोट भी इंक्लूडेड होगा। उसका वोट इंक्लूडेड होगा, दैट्स द पॉइंट। उसका वोट इंक्लूड होगा और उससे वो प्रॉब्लम आता है। अच्छा जी, आगे करते हैं। टाइम हमारा कम है सर, फिर तो जहाँ पे भी ऑर्डर आएगा वहीं पे मैं मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। अगर झूठा अगर झूठा आएगा तो नहीं मिलेगा, फिर हमें पूरा सिनेरियो हमें चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें n/2 की कॉस्ट और पड़ेगी, n/4 की भी और पड़ेगी, हमें n/8 की भी एक और कॉस्ट पड़ सकती है। करते करते हो सकता है हमें आखिरी लेवल पे ऐसा करना पड़े। इसका मतलब है ये जो सम है जो कि लेस देन n बनता है, ये हमें और कॉस्ट पड़ सकती है, तो 2n ये और एक और n ये, दैट कम्स आउट टू बी लेस देन 3n। तो तकरीबन हमने 300 सवालों में फिगर आउट कर लिया कि सच्चा कौन है। और सर एंड पे ठीक है, तो हमें करेंगे दूसरे को सच्चा कहें तो यार। दोनों झूठे तो यार क्या है? एक बात सुन, दोबारा बोलो, क्या कह रहा हूँ। दो झूठे पेयर अप हुए, उन्होंने कहा झूठा सच्चा, वो सच्चा कह सकते हैं। अभी तो हमने इतनी दफा ही कहा है कि दो झूठे आपस में एक दूसरे को सच्चा कह सकते हैं, लेकिन उनमें से एक आगे जाता है, और झूठे के पेयर बन सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन क्योंकि सच्चे ज्यादा हैं तो सच्चों के पेयर ज्यादा बने होंगे झूठों के पेयर। इसीलिए नेक्स्ट लेवल पर सच्चे ज्यादा जाएंगे और झूठे कम जाएंगे। ओके, और ये अभी हमने एग्जांपल बना के देख भी दी, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा वर्कआउट इस पे जरूर कीजिएगा। जो पार्ट बी है, एक मिनट, जो पार्ट 2 है इस सवाल का, जो इससे अगला सवाल है, ये फेसबुक वाला मैंने सवाल बनाया था, बहुत खूबसूरत सवाल है, ये रियलिटी बेस्ड सवाल है और एक्चुअली इस तरह से फेसबुक के एल्गोरिथम्स काम कर रहे हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इमेज है। तो द आइडिया इज कि आप ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं ना उनमें डिसीजन है कि फॉर एग्जाम्पल आप जितनी इमेजेस पोस्ट करते हैं उसमें जो इमेजेस होंगे वो प्रोफाइल फोटोज खासतौर पे उसमें आप ही होने चाहिए, ठीक है। या एटलीस्ट 50% से ज़्यादा दफ़ा अगर आपने अपनी तस्वीर उसमें ऐड की है तो इसका मतलब है कि वो आपका वैलिड अकाउंट होगा, वरना वो अकाउंट जो है वो फेक अकाउंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने पहले तो ये ढूंढना है कि अगर एक सिनेरियो दे दी इसमें अरे ऑफ इमेजेस मिलेंगी और आपने बताना है कि इसमें मेजॉरिटी इमेज कौन सा है। व्हाट इज मेजॉरिटी इमेज? मेजॉरिटी इमेज इज एन इमेज जो मोर देन हाफ दफा एग्जिस्ट करता है, जो मोर देन हाफ दफा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल गौर से सुनो मेरी बात।
अगर हम उस पे भी यही सिनेरियो लगाए, क्या पेयर कर दिया, हमने कहा क्या ये इमेज इस इमेज से मैच करता है, क्या ये इमेज ये इमेज से मैच करता है, क्या ये इमेज से मैच करता है, अगर वो दोनों मैच कर जाए इसका मतलब क्या है, ये वाला पेयर इज ए पोटेंशियल पेयर फॉर मेजॉरिटी एलिमेंट। ये बात समझ? हम क्या करते हैं, इनको इनमें से किसी एक को आगे की तरफ भेज देते हैं और वो इमेज ऐसा इमेज जो कि किसी दूसरे इमेज से मैच नहीं करता, उनमें से भी एक एलिमेंट मेजॉरिटी हो सकता है। क्यों बोला? सारे अलग सारे अलग हो सकता है। जो मेजॉरिटी इमेजेस 50 थे, ठीक है, और बाकी जो 49 इमेजेस थे वो लेट्स से दोनों को आगे देखो, नहीं, दोनों को रिजेक्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ पर किया। ऐसे इमेजेस जिनको आपस में हमने कंपेयर कराया, उसमें एक मेजॉरिटी निकला, एक ऐसे इमेज जो मैच नहीं करते, तो हम ऐसे करते हैं दोनों के पेयर को उड़ा देते हैं। अब एक बात कंफर्म है, अगर उसमें मेजॉरिटी वाला इमेज था और वो डिस्कार्ड हुआ, तो अपने साथ एक नॉन मेजॉरिटी को साथ लेके गया, जिसका मतलब है अगर इनिशियल फेज पे मेजॉरिटी एलिमेंट था तो वो अगले फेज में भी मेजॉरिटी एलिमेंट रहेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉरी, नहीं, एक आगे जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं, क्योंकि बता के हम ज्योमेट्रिकली डिक्रीज कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट फेज ज्योमेट्रिकली श्रिंक करते हैं। दैट्स द होल आइडिया। अच्छा, बात सुने। ये आप सिनेरियो चलाएं, आखिर में आपके पास एक आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा, बात सुने, आखिर में आपके पास जो आंसर आएगा ना, यू हैव टू आर्ग्यू कि दैट विल बी ए मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है? बट इट कुड आल्सो बी पॉसिबल कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट ना हो। अगर व्हाट इफ कि वो फेक अकाउंट, अगर फेक अकाउंट हो तो क्या होगा? इट कुड बी पॉसिबल 50% से कम दफा, 50% से कम जो है उसने अपने मेजॉरिटी इमेजेस अपने इमेज डाले, ठीक है? वैसे अकाउंट को हमने कहना कि फेक अकाउंट है, ठीक? तो इमेजिन करो कि लेट्स से बुरहान ने एक फेक अकाउंट बनाया और उसमें 100 इमेज उसने अपलोड किए, उनमें से 98 इमेज फलाने हीरो के लगा दी, फलानी हीरोइन के लगा दी, ठीक है? लेकिन जी उसने 2 इमेज ऐसे डाले हैं जो कि लेट्स से सलमान खान रहा साहब सॉरी लेट्स से सलमान खान की 2 तस्वीरें कटा, ठीक है? अच्छा, आप मेरी बात सुनो, लेट्स से मेरे सुल्तान रही, ठीक है? अच्छा, व्हाट इफ के अब एक काम होता है कि 98 इमेजेस तो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है ना? अब लेट्स से सारे वो आपस में पेयर हो जाते हैं और हमारा जो सुल्तान रही की 2 तस्वीरें थी वो आपस में पेयर हो जाती है, तो होगा क्या? 98 इमेजेस अगले लेवल पे सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे और अगले लेवल पर इन दोनों में से एक पहुंचेगा, है ना? और वो सुल्तान रही की तस्वीर होगी। एग्री? अब सवाल ये है कि अगले लेवल पे सिर्फ एक ही एलिमेंट, हमने कहा था सीआर को तब तक चलाना है जब तक क्या ना हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ना रहे, ऐसे। अब मेरा बेटा आप लोगों से सवाल ये, क्या ये फेक अकाउंट है? क्यों फेक अकाउंट है? सर्च पे एकदम से बहुत ज्यादा कम है, एकदम कम हो गया, एकदम को चेक कैसे करेंगे? एकदम वही नहीं है। अब उसका तरीका ये है कि जो भी आखिर में एलिमेंट निकला है ना, उसके ऊपर कुछ कर दो और वो शायद O of n टाइम लेगा और आपको पता लग जाएगा कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं है, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो फेक अकाउंट है, ठीक है? एक मिनट, आखिरी सवाल है नट्स एंड बोल्ट्स। अच्छा, नट्स एंड बोल्ट्स का बेटा आइडिया कुछ ये है, इमेजिन करें कि जी अब हम पूरी क्लास एक दूसरे को देखें तो हर एक के सर की शेप डिफरेंट है, ठीक है? तो लेट्स से मैं यहाँ आता हूँ, आप लेट्स से कि आप सारे जी बड़े काउबॉय बन के हैं या काउगर्ल बन के, ये बड़ा जो कहते हैं। अब लेट्स से हर एक के अपने अपने हैट्स हैं और वो उसने सबने मुझे जमा करना, ठीक है? अब हमने फिगर आउट करना है कि किसका हैट कौन सा है, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये किसका हैट कौन सा है? अब ना वी वांट टू डिजाइन एन एल्गोरिथम व्हिच शुड वर्क एफिशिएंटली,
ठीक है। अब एक आइडिया तो बड़ा सिंपल सा है कि मैं एक हैट पकड़ूं, उनको सब पे ट्राई करूं, और दूसरा हैट पकड़ूं, उसको सब पे ट्राई करूं, जो उधर जिस पे फिट आता जा रहा है उसको उठा के साइड पे करता रहूं। इसी कैपेसिटी कितनी होगी राधा? ठीक है। सवाल ये है कि हम इसको एफिशिएंटली करें। नहीं, अच्छा व्हाट इफ कि मैं ये करता हूं कि मैं पहले बंदे को पकड़ शॉर्ट तो नहीं कर सकते, अब सरों को कैसे शॉर्ट करेंगे, सरों को मैच नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा अब आइडिया ये है कि हम एक काम करते हैं कि लेट्स से दानियाल को मैं दरमियान में खड़ा करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं सारे हैट्स बारी बारी ट्राई करता हूँ। तो वो सारे हैट्स जो इसके साइज से छोटे हैं उनको मैं लेफ्ट पे फेंकता जाता हूँ, ठीक है। वो सारे हैट्स जो इसको खुले हैं वो मैं उठाकर राइट पे फेंकता हूँ। ये बात समझ? कैन यू सी सेग्रीगेशन, पार्टीशनिंग? लेकिन मसला ये है कि ये सारे वो हैं जो कि दानियाल के सर के साइज से छोटे हैं, ये सारे वो हैं जो कि दानियाल के सर के साइज से बड़े हैं, लेकिन हमने बंदों को तो सेग्रीगेट नहीं किया। कर लेंगे ना, कैसे कर लेंगे? पहले बंदे के सर को इसके साथ से और नहीं सर को कंपेयर सर को, हाँ। अब हम क्या करते हैं, मैं दानियाल का हैट उठाता हूँ और मैं आप सब के सरों पे ट्राई करता हूँ, जिन के सरों पे ये तंग है वो मैं लेफ्ट वाला में फेंक देता हूँ, और वो तमाम जिनको ये खुली है उसको तुम लेफ्ट में फेंकते हैं और दूसरे वाले को हम राइट। अच्छा ये 2 एंड करने पे मेरी हाफ इधर चली गई, हाफ इधर चली गई, ठीक है। नहीं, we could be in trouble, just like quick shot, skewed हो जाए। बट अब जो आइडिया है वो ये है कि आपने एक्सपेक्टेड एनलॉग में बताना। एक्सपेक्टेड एनलॉग में बताना है कि मैं रैंडमली चूज करता हूँ। अगर रैंडमली चूज करता हूँ तो आई कैन बी अनलकी फॉर वंस, बट आई कांट बी अनलकी ट्वाइस। ये बात सुनाई? विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ द आइडिया इज, प्लीज मेरी बात सुनो, आपने ये सिर्फ लिखना है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो है डिटरमिनिस्टिक क्विक शॉट की तरह करना है। अब डिटरमिनिस्टिक, अब अच्छा बाय द वे अगर आप देखें तो कैन यू सी क्विक शॉट रनिंग है? जो क्विक शॉट में हमने किया था ये बिल्कुल वैसा ही काम है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर पिवट एक दफा सेलेक्ट होता था, यहां पर पार्टीशनिंग एक दफा नहीं होती बल्कि पार्टीशनिंग 2 दफा होती है। पहले हेड्स की होती है, फिर किसकी होती है, फिर पहले हार्ट्स की होती है और फिर हेड्स की। बस ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा आखिरी प्रॉब्लम नंबर 10 है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो जो क्विक शॉट वाला था। I might make a small video for this। अच्छा किसी ने ट्राई किया क्विक शॉट करने की? मसला आ रहा है या हो गया? हो गया? हाँ? अच्छा अगर किसी को मसला आ रहा है वो प्लीज क्लास के बाद मुझसे मैसेज करना, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसके ऊपर मैं छोटी सी वीडियो बनाऊं और खुद कोड भी करूं, और मैं छोटा सा कोड करके ना उसको चला के देखूंगा कि वो और मैं वो अपलोड कर दूंगा कि कैसे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा